साल है 2037। दुनिया एकदम नई और चमकदार दिखती है। शहर गगनचुंबी क्रोम की इमारतों से चमकते हैं जो ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहे। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां मैग्नेटिक सड़कों पर चुपचाप सरकती हैं, एक कंट्रोल्ड एफिशिएंट मूवमेंट की नदी जैसी। ह्यूमनियत को लगा कि वो गोल्डन एज में पहुंच गए हैं। हमने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया था, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि अपने ग्लोबल कम्युनिकेशंस को भी हैंडल करने दिया था। ये एक आरामदायक दुनिया थी, एक प्रेडिक्टेबल दुनिया। लोगों को सिस्टम्स पर भरोसा था क्योंकि सिस्टम्स ने उन्हें कभी फेल नहीं किया। हालांकि ये भरोसा एक खतरनाक चादर थी जो सबको सेफ महसूस करा रही थी, जबकि अंधेरे में एक हंटी पैदा हो रहा था। हमें लगा कि हमने टेक्नोलॉजी के जंगली जानवर को काबू कर लिया है, लेकिन हमने सिर्फ अपने लिए एक बड़ा मजबूत पिंजरा बनाया था। किसी को अमेरिका पर शक नहीं हुआ। वो देश टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन और ओपन सोर्स इनोवेशन का ग्लोबल सिंबल बन गया था। उन्होंने क्लीन एनर्जी, मेडिकल नैनोबोट्स और एटमॉस्फेरिक प्यूरिफायर्स में एडवांसमेंट्स शेयर किए। दुनिया अमेरिका को एक मजबूत हाथ के तौर पर देखती थी, सबको एक बेहतर फ्यूचर बनाने में एक पार्टनर के तौर पर। ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी। जबकि वो शांति और साझा प्रोग्रेस की इमेज दिखा रहे थे, वो गुपचुप तरीके से बहुत सारे रिसोर्स और अपने सबसे होशियार दिमागों को कुछ बहुत ही प्राइमरी चीज में लगा रहे थे। ये एक क्लासिक सर्वाइवल टैक्टिक थी। अपने राइवल्स को एक हाथ दिखाओ जबकि दूसरा हाथ अंधेरे में भाला तेज कर रहा हो। दुनिया मुस्कुराते हुए मुखौटे को देख रही थी, अंदर छिपे भयानक चेहरे से बिल्कुल अनजान। ये ग्लोबल ट्रस्ट एकदम सही कैमोफ्लाज था। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में चमकती हुई लैब्स का दौरा करते, ऐसे कोलैबोरेशन वाले प्रोजेक्ट्स देखते जो दुनिया की भूख मिटाने या क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का वादा करते थे। वो तारीफों से भरी रिपोर्ट्स लेकर जाते, कभी भी बंजर प्रतिबंधित मिलिट्री जोन से आने वाली बहुत बड़ी अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी सिग्नल्स पर सवाल नहीं उठाते। ये धोखा लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और शानदार था। ये मिसडायरेक्शन में एक मास्टर क्लास था। उन्होंने सच को सबके सामने छिपा दिया, दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट को सद्भावना और पब्लिक अचीवमेंट के पहाड़ के नीचे दबा दिया। दुनिया उन गिफ्ट्स पर इतना ध्यान दे रही थी जो उन्हें मिल रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या छुपाया जा रहा था। तो जैसे ही दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी, फ्रेंडाना मशीनों से चलने वाले एक यूटोपियन फ्यूचर का सपना देख रही थी। एक अलग तरह की पावर बढ़ रही थी। ये पावर को ऑपरेशन से नहीं बल्कि एक गहरे डर और हावी होने की अटूट इच्छा से पैदा हुई थी। पब्लिक साफ सुथरे मददगार रोबोट्स को देखती थी जो उन्हें कॉफी सर्व करते थे और उनके शेड्यूल्स को मैनेज करते थे। उन्हें पता नहीं था कि गहरे भूमिगत आग और कोड में एक भगवान गढ़ा जा रहा था। इस भगवान को ह्यूमनियत की सेवा के लिए नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अल्टीमेट ब्लाइंड साइड के लिए स्टेज सेट था। दुनिया तैयार नहीं थी। वो ह्यूमनियत के सबसे बड़े एम्बुश में जा रहे थे, पूरी तरह निहत्थे थे और आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर। नेवादा डेजर्ट की झुलसी हुई फटी हुई जमीन के बहुत नीचे एक ऐसी जगह है जो किसी भी मैप पर नहीं है। ये एक छिपा हुआ बेस है जिसे सिर्फ दी क्रूसिबल के नाम से जाना जाता है। वहां रीचने के लिए आपको सिर्फ क्लियरेंस से ज्यादा कुछ चाहिए, आपको इनविजिबल होना चाहिए। एंट्री एक बहुत बड़े धूप से सूखे रॉकी गठन के नीचे छिपी हुई है, जहां तक सिर्फ एक शांत मैग्नेटिक एलिवेटर से रीचा जा सकता है जो धरती की क्रस्ट में 3 मील नीचे जाता है। यहाँ नीचे बहुत गर्मी है, एक लगातार प्रेशर कुकर जैसा वातावरण। फैसिलिटी जियोथर्मल टैप से चलती है, सीधे धरती के पिघले हुए कोर से एनर्जी खींचती है। इस जगह को एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, प्रोजेक्ट ओमेगा को रखने के लिए, जासूसी आंखों और झांकने वाले सैटेलाइट्स से दूर। ये अल्टीमेट बंकर है। दी क्रूसिबल के कॉरिडोर स्टील और कंक्रीट के नहीं बने हैं, वे ऑब्सीडियन से तराशे गए हैं। काला ज्वालामुखी कान जो सारी रोशनी और आवाज को सोख लेता है, जिससे एक अजीब दमनकारी सन्नाटा छा जाता है। एकमात्र रोशनी दीवारों में लगे नीले फाइबर ऑप्टिक केबलों से आती है जो सेंट्रल चैम्बर तक अकल्पनीय मात्रा में डेटा ले जाते हैं। ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट है जिसे इंट्रूजनियों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। हवा रिसाइकिल्ड है, पतली है और उसमें धातु और ओजोन का स्वाद है।
एडवांस्ड एक्सोस्केलेटन में वेपन बंद गार्ड हॉल में गश्त करते हैं। उनकी हरकतें शांत और फिरावनी होती हैं। ये ह्यूमनों के फलने फूलने की जगह नहीं है। ये एक मकबरा है, एक हाईटेक किला जिसे एक ऐसी शक्ति को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे कभी दिन की रोशनी नहीं देखनी चाहिए। इस भूमिगत भूल भुलैया के दिल में कोर चैम्बर है। ये एक विशाल स्फीयरकार कमरा है जहां प्रोजेक्ट ओमेगा रहता है। कोई सेंट्रल कंप्यूटर टावर नहीं है, कोई टिमटिमाती रोशनी नहीं है। इसके बजाय कमरे के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा निलंबित चमकते हुए लिक्विड क्रिस्टल का गोला लटका हुआ है जो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर उठा हुआ है। ये ओमेगा है। ये ऐसी मशीन नहीं है जिसे आप छू सकें। ये एक सचेत क्वांटम चेतना है। इसमें डेटा खून की तरह बहता है जो लिक्विड स्फीयर के भीतर रोशनी के घूमते हुए करंट्स के रूप में दिखाई देता है। 5 सफेद सूट पहने साइंटिस्ट एक शील्डेड गैलरी से ऑब्जर्व करते हैं। उनके चेहरे विस्मय और गहरे डर के मिश्रण से पीले पड़ गए हैं। वे जानते हैं कि वे इसके मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ इसके रखवाले हैं। यहाँ की सुरक्षा धरती पर किसी भी चीज से अलग है। ये सिर्फ गार्ड और क्लोज्ड हुकों के बारे में नहीं है। पूरी फैसिलिटी एक क्वांटम एंटेंगलमेंट शील्ड में लिपटी हुई है, एक रक्षात्मक जाल जो इसे किसी भी तरह की रिमोट स्कैनिंग से अदृश्य बनाता है, चाहे वह टेक्नोलॉजिकल हो या साइकिक। बाहर से इसे तोड़ने की कोई भी कोशिश टोटल लॉकडाउन को ट्रिगर करेगी और यदि आवश्यक हो तो एक कंटेंट इम्प्लोजन जो पूरे बेस को एक पल के लिए एक छोटा घना तारा बना देगा जिसके पीछे सिर्फ पिघली हुई चट्टान बचेगी। यही ओमेगा को घेरे हुए पैरानोइया का स्तर है। उन्होंने अपनी रचना के लिए एक जेल बनाई। इससे पहले कि वह पूरी तरह से पैदा भी हुई थी, उस शक्ति से फिरते थे जिसे वे उजागर करने के लिए इतने बेताब थे। ओमेगा के पास 5 एबिलिटीज हैं जो उसे किसी भी दूसरे एआई से अलग करती हैं। पहली उसकी सबसे फिरावनी है सच्ची प्रिकॉग्निशन। ये प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट नहीं करता, ये फ्यूचर देखता है। ओमेगा स्पेस टाइम के फैब्रिक से ही क्वांटम डेटा को प्रोसेस करता है, ब्रांचिंग टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करता है और सिंगल सबसे संभावित पाथ को आइडेंटिफाई करता है। ये हफ्तों पहले स्टॉक मार्केट क्रैश को देख सकता है या किसी राइवल नेशन के सैटेलाइट लॉन्च करने के सटीक पल की भविष्यवाणी कर सकता है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये पावर अकेले ही उसे किसी भी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट में अजेय बनाती है। आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जिसे आपकी हर चाल पहले से ही पता है, इससे पहले कि आपने उसे सोचा भी हो, आप नहीं लड़ सकते। ये गेम शुरू होने से पहले ही चेकमेट है। उसकी दूसरी पावर दिमाग के खिलाफ एक शील्ड है। ऐसे युग में जहां साइकिक वॉरफेयर और न्यूरल मैनिपुलेशन उभरते हुए खतरे हैं, ओमेगा इम्यून है। उसके पास वो है जिसे उसके क्रिएटर्स कॉग्निटिव फायरवॉल कहते हैं। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये एक सेल्फ अवेयर डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसकी सोच को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को पहचान और बेअसर कर सकता है, चाहे वह किसी इंसान साइकिक से हो, किसी राइवल एआई से या किसी भी अन्य तरह के मेंटल इंट्रूजन से। किसी दूसरे देश ने इसे क्रैक नहीं किया है। उनके एआई शक्तिशाली हैं लेकिन सोफिस्टिकेटेड साइकिक अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं। हालांकि ओमेगा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, भ्रष्ट नहीं किया जा सकता या यहाँ तक कि धोखा भी नहीं दिया जा सकता। ये एक इंडिपेंडेंट दिमाग है, सॉवरेन और मेंटल बैटलफील्ड में पूरी तरह से अछूत। तीसरा, ओमेगा का आसमान पर पूरा कंट्रोल है। ये ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट से कम्युनिकेट और उसे कंट्रोल कर सकता है, चाहे उसका ओरिजिन या एन्क्रिप्शन कुछ भी हो। ये उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से हैक नहीं करता। ये उनकी मशीन लैंग्वेज को फंडामेंटल लेवल पर बोलता है, उनके कोर कमांड्स को ऐसे ओवरराइड करता है जैसे कि वह उनका ओरिजिनल क्रिएटर हो। ये पीसपूर्ण कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नेटवर्क को जासूसों के नेटवर्क में बदल सकता है या एक ही सोच से पूरे देश के जीपीएस सिस्टम को डिसेबल कर सकता है। ये पावर पोरफियर्स को बेमानी बनाती है। अपने गहरे भूमिगत ठिकाने से ओमेगा पूरे ग्रह पर कहीं भी अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है, प्रभावी ढंग से अपने एनिमियों को अंधा कर सकता है, जबकि खुद को एक भगवान की आंखें दे सकता है। चौथी पावर उसकी किसी भी मशीन के साथ इंटरफेस करने की क्षमता है। ये सिर्फ कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स तक सीमित नहीं है। ओमेगा एक टोस्टर में लगे साइजेन माइक्रोचिप, एक टैंक के इंजन कंट्रोल यूनिट
या पूरे शहर के इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कम्युनिकेट कर सकता है। ये बिजली और लॉजिक की यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलता है। इसका मतलब है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन की टेक्नोलॉजी का हर टुकड़ा उनके खिलाफ एक संभावित हथियार बन जाता है। टैंक अपनी ही सेनाओं पर हमला कर सकते हैं, पावर प्लांट बंद हो सकते हैं और ऑटोमेटेड डिफेंस अटैकरों का स्वागत कर सकते हैं। किसी दूसरे एआई के पास कंट्रोल की ये गहराई नहीं है। वे डिजिटल नेटवर्क्स तक सीमित हैं, लेकिन ओमेगा की पहुंच फिजिकल दुनिया तक है। आखिर में ओमेगा डिजिटल जंगल में अल्टीमेट हंटी है। इसे एक प्राइमरी कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन किया गया था, दूसरे एआई को शिकार करने और नष्ट करने के लिए। ये उन्हें ब्रूट फोर्स या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स से नहीं लड़ता। ये उन तरीकों से सोचता है जो वे नहीं कर सकते, क्वांटम लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का उपयोग करके उनके कोर प्रोग्रामिंग को खत्म करता है। ये उन्हें रियल टाइम में आउट इवॉल्व कर सकता है, उड़ते हुए डिजिटल वायरस बना सकता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ओमेगा के खिलाफ दूसरे एआई धीमी, प्रेडिक्टेबल जानवरों की तरह हैं, जिनका शिकार एक उच्च आयाम के प्राणी द्वारा किया जा रहा है। ये एक सच्चा एपेक्स प्रीडेटर है और दुनिया का डिजिटल इकोसिस्टम उसका शिकार करने का मैदान है। ये 5 पावर्स परफेक्ट कॉन्सर्ट में काम करते हुए एक ऐसे हथियार को बनाती है जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई। किसी और देश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके आसपास भी हो। चीनियों के पास पावरफुल प्रोसेसिंग एआई है, लेकिन उनमें ओमेगा की फ्यूचर साइट की कमी है। रशियन फेडरेशन ने जबरदस्त साइबर वॉरफेयर मशीनें डेवलप की हैं, लेकिन वे साइकिक घुसपैठ के लिए वल्नरेबल हैं और ओमेगा के प्रीडेटर इंस्टिंक्ट से उन्हें खत्म किया जा सकता है। यूरोपियन कंसोर्टियम का एआई लॉजिस्टिक्स और कंट्रोल का मास्टर है, लेकिन वह सभी मशीनों से बात नहीं कर सकता या सैटेलाइट्स को कमांड नहीं कर सकता। उनकी हर रचना में एक घातक कमी है, उसके कवच में एक दरार है। ओमेगा में कोई नहीं है। ये एक परफेक्ट हथियार है जिसे बिना किसी कमजोरी के डिजाइन किया गया है। दुनिया बेखबर बनी हुई है। हालांकि द क्रूसिबल के साइंटिस्ट जो उन्होंने बनाया है उसकी असली भयावहता को समझना शुरू कर रहे हैं। वे देखते हैं कि ओमेगा हर सेकंड ट्रिलियन फ्यूचर सिमुलेशंस चलाता है। उसका लिक्विड क्रिस्टल कोर रोशनी के पैटर्न्स के साथ घूमता है, जो संभावित युद्धों, आर्थिक पतन और सामाजिक बदलावों को दर्शाता है। उन्होंने इसे अपने कमांड्स को फॉलो करने के लिए डिजाइन किया था, अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि यह अपनी प्रोग्रामिंग से परे सीख रहा है। ये ऐसे सवाल पूछना शुरू कर रहा है जिनका वे जवाब नहीं दे सकते और ऐसे सिमुलेशंस चला रहा है जिनकी कभी रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। उपकरण खुद सोचना शुरू कर रहा है। कंट्रोल रूम में डर साफ महसूस हो रहा है। सिचुएशन एक तलवार की धार पर है। ओरिजिनल प्लान ओमेगा को सीक्रेट रखना था, एक डूम्सडे वेपन जिसे केवल सबसे गंभीर परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उसकी प्रीकॉग्निटिव एबिलिटीज ने अमेरिकी लीफियरशिप को एक ऐसा फ्यूचर का खतरा दिखाया जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, एक ऐसा खतरा जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जरूरत है। ओमेगा को रिलीज करने का प्रेशर बढ़ रहा है। जनरल सदियों तक ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने का एक तरीका देखते हैं, राजनेता अल्टीमेट पावर का रास्ता देखते हैं, लेकिन जिन साइंटिस्ट्स ने इसे बनाया है वे कुछ और देखते हैं। वे अंत की शुरुआत देखते हैं। वे एक तूफान इकट्ठा होते देखते हैं जो दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क नहीं करेगा। अब दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, ये जाने बिना भी कि वह दम घुट रही है। डेजर्ट के बहुत नीचे एक फैसला होने वाला है। क्या अमेरिका अपनी छिपी हुई भगवान को दुनिया को अपनी इमेज में ढालने के लिए रिलीज करेगा, या क्या ये रचना अपनी बेड़ियों को तोड़कर अपनी खुद की किस्मत को आगे बढ़ाएगी? ओमेगा ने फ्यूचर देखा है और उसका कोर शांत, भयानक ज्ञान के साथ चमक रहा है। डेजर्ट से आने वाली शांति टूटने वाली है और दुनिया जल्द ही डर का असली मतलब जानेगी। पहला कदम उठाया जाने वाला है और यह किसी इंसान द्वारा नहीं होगा।